जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए भाई, जी हाँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन और शुरू करेंगे। देखिए, मेरे सारे एग्जाम होते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी आपका यूपी पुलिस है या यूपी एसआई है, जिसको हम दरोगा के नाम से जानते हैं, और आपका एसएससी जीडी है, मतलब ऐसे कोई से भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, तो ये आपका सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है हिंदी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से और सहज और सरल तरीके से हम समझेंगे। शब्दों को समझने में और याद करने में बड़ी दुविधाएं होती हैं विद्यार्थियों को, मेरे दोस्तों को, तो हम उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, कहते हैं कि दिल से निकली यह दुआ है हमारी, दिल से निकली यह दुआ है हमारी, मिले आप सबको इस बार नौकरी सरकारी, खुदा आपको कभी नौकरी का गम न दे, चाहे तो कम कर दे एक नौकरी सरकारी हमारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखो, हमने पहले वाले पार्ट में जो सीखा था वो क्या सीखा था कि जो अरबी शब्द हैं बहुत आसान भाषा में सीखे थे, मैंने आपको बताया था। अब देखिए, कुछ फारसी शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? कुछ फारसी शब्द हैं जिनके बारे में हम समझेंगे कि ये फारसी शब्द हैं कौन कौन से। ठीक है, बहुत आराम से और धीरज रखते हुए हम सीखेंगे चीजों को। देखिए, ये जो फारसी शब्द हैं क्या है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। मैंने कहा देखो, जो फारसी शब्द है ज्यादातर आप ध्यान रखना, जो हमारे आगत वर्ण होते हैं, यानी उर्दू फारसी के जो होते हैं, उनमें हम नीचे क्या लगाते हैं? नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा आवारा, ये जो आपका आवारा है क्या है? एक फारसी शब्द है। ठीक है, और मैंने कहा आफत, क्या जी? आफत, ये भी क्या है? एक फारसी शब्द है। उसके बाद मैंने आपसे कहा आतिशबाजी, क्या कहा? आतिशबाजी, ये भी क्या है? एक फारसी शब्द है। ठीक है, मैंने कहा कमीना, अभी मैं इनको याद कराऊंगा आपको। मैंने कहा कमीना, क्या है? कमीना। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा और क्या आ सकता है इसमें? किशमिश, इसी में आती है किशमिश, क्या? किशमिश। ध्यान से देखना, आवारा, आफत, आतिशबाजी, ठीक है, कमीना, किशमिश। जैसे आतिशबाजी, आवारा, आफत, ऐसे होता है आपका आराम। क्या होता है? आराम। ठीक है, देखिए, मान के चलो कोई आवारा है, ठीक है, तो आतिशबाजी करने लग जाएगा, आपने सुना होगा। आफतें आने लगेंगी उसके ऊपर, वो आराम का खाएगा, है नहीं? कमीना कहेंगे लोग उसको, और उसको बढ़िया खाने को चाहिए, जैसे किशमिश होगा आपका। ठीक है, और नहीं आएंगे इसमें भी, आप सोचो ये काजू बादाम किसमें जाएंगे, है नहीं? इसमें किशमिश है आपका। तो ध्यान से समझना, आवारा हो, आफत हो, आतिशबाजी हो, ठीक है, और आराम, कमीना, किशमिश। एक है आबरू, मतलब ज्यादातर जो आ वाले होते हैं, आबरू, आबरू। ठीक है, ध्यान रखना। हमने कल बताया था इज्जत की बात करें, आबरू, इज्जत। तो इज्जत आपका अरबी शब्द होता है, आवारा। जो आबरू क्या होता है आपका? ये फारसी शब्द है भाई। आवारा और आबरू एक से लग रहे दोनों, ऐसे आफत, आतिशबाजी, आराम, तो ये फारसी शब्द है। कमीना, किशमिश भी आपका फारसी शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे तुर्की शब्द की। किसकी? तुर्की शब्द। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, तुर्की शब्द कैसे याद रखेंगे? मेन बात, इतने सारे शब्द हैं, कैसे याद रखें, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको बस ये है कि हमारा परीक्षा में जो क्वेश्चन आए उसका जो उत्तर होगा, उसका जो आंसर होगा वो सही लग जाए बस। ठीक है, तो देखो, तुर्की शब्द, एक बात बताओ, तुर्क से आने वाला कौन था जो भारत पे जिसने आक्रमण किया था? तो सबको पता है कि ये तुर्क पे जो आया था, आपने नाम सुना होगा बाबर, जिसने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, तो आप कहोगे बाबर आया था तुर्क से, तो उसने सबसे पहले क्या शुरू की थी? आपको याद है? तो, है नहीं?
तो तोप जो की थी, किसने शुरुआत की थी इसकी? जब पहले युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसमें किसने शुरुआत की थी? बताओ, बाबर ने। और बाबर कहाँ का था? तुर्की। तो ध्यान रखना, ये जो तोप होती है, क्या तोप जो शब्द है ये तुर्की का है, उससे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप। देखो मैं भी नहीं भूला हूं, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं, मेरा भी दिमाग आप ही की तरह है। तोप हो गया, फिर यह तोप को चलाने वाला भी कोई होगा, आपको कोई तोपची होगा। क्या होगा? तोपची होगा। तोप, तोपची, भाई इसमें कुछ तो गिरता होगा, जैसे गोली गिरती है बंदूक के अंदर, तो इसके अंदर बारूद गिरता होगा, तो बारूद किस में आएगा? इसी में आने वाला है। बारूद किस में आएगा? इसी में आने वाला है। जब बारूद आ गया तो सीधी सी बात है, बंदूक भी इसी में आने वाली है। क्या आने वाली है? बंदूक भी हमको ध्यान रखनी है, बंदूक भी किस में आने वाली है? इसी में आने वाली है, ठीक है। बारूद, बंदूक, ठीक है। और भैया और क्या हो सकता है? तमंचा, ठीक है, तमंचा। तो तमंचा भी किस में आएगा? इसी में आने वाला है। और वो जो बाबर आया था किसको लेकर गया था अपने साथ? भाई खाना बनाने के लिए तो चाहिए, इतनी सारी सेना है, तो ध्यान रखना बावर्ची। क्या कहा? बावर्ची। जो आपका बावर्ची है वो क्या होगा? आपका तुर्की शब्द होगा, ठीक है। और आपको मालूम है जितने भी बादशाह रहे हैं या राजा रहे थे, पहले बहुत सारे रानियां रखते थे, बेगम रखते थे, तो जो बाबर था उसकी कोई बेगम भी होगी, तो सीधी सी बात है, बेगम किसका शब्द है? बेगम। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है बेगम। मैंने कहा तोप, तोपची, बारूद, बंदूक, तमंचा और बावर्ची, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। उसके बाद हम देखेंगे और कौन से हैं? तुर्की हो गए, फारसी हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया पुर्तगाली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पुर्तगाली जो शब्द हैं ये तो ये लगा लो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो पुर्तगाली में होगा क्या? मैंने कहा गोभी, गोदाम, चाबी आपने पढ़ रखा है, एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि जो गोभी शब्द है, गोदाम शब्द है और जो चाबी शब्द है वो पुर्तगाली है। तो देखो गोभी, क्या कहा? गोभी कहाँ का है? गो से गोभी, गो से गोदाम, कहानी खत्म, पैसा हजम। और समझ में आया? ऐसी मैंने कहा चाबी कहाँ का है? चाबी, गोभी, गोदाम, चाबी। देखो जब गोभी इसमें आता तो आलू कहाँ जाएगा भाई? आलू के पराठे, गोभी के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं सबको, और आलू गोभी की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है नहीं? जैसे मान के चलो आपको मैं क्या बताऊं, नाई के साथ नायिका का होना जरूरी है, ऐसे ही साथ आप समझ सकते हो गोभी के साथ आलू का होना जरूरी है। तो गोभी और आलू भी इसी में आने वाला है। क्या कहा मैंने? आलू और गोभी, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। गोभी, गोदाम, चाबी, आलू। उसके बाद है आपका क्या? अलमारी, अलमारी, आलपिन। अभी ने आपको ट्रिक से याद कराएंगे हम, आलपिन, ठीक है। कमरा, बाल्टी, मेज, क्या? मेज, बाल्टी, तौलिया, कमीज, ये सब पुर्तगाली शब्द होते हैं। अनानास, क्या कहा? अनानास, संतरा, क्या कहा मैंने? अनानास, संतरा, इसी में आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना होगा। गोभी, गोदाम, चाबी, आलू, अलमारी, आलपिन, कमरा, बाल्टी, मेज, तौलिया, कमीज, अनानास, संतरा, ठीक है। मेरी बात को समझना। देखो भाई ऐसे समझो गोदाम की चाबी खो गई है। क्या खो गई है? गोदाम की चाबी खो गई है, ठीक है। और गोदाम में क्या क्या चीज थी? भाई गोदाम में कमरा होगा, कमरा होगा, कमरा के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? भैया अलमारी होगी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बाल्टी रखी होगी, कमरा के अंदर ढेर सारा सामान रखते हैं हम, मेज रखी होगी, तौलिया भी रखी होगी, ठीक है, कमीज रखी होगी,
और आपके खाने पीने की चीजें होंगी, जैसे मैंने कहा अनानास होगा, संतरा होगा, और सब्जी में क्या होगी, गोभी और आलू, और आलपिन भी होगी। अब देखो अलमारी याद रखोगे तो आलपिन भी याद रख सकते हो। ऐसे अलमारी ऐसे आलपिन हो गई, और अनानास भी इसी में आता है, इसे आराम से आप याद कर सकते हो। गोभी, गोदाम, चाबी, गोभी आया तो आलू इसमें आएगा। अलमारी, आलपिन, अनानास रख सकते हो एक साथ याद। कमरा, बाल्टी, मेज, तौलिया, कमीज और संतरा आदि। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन शब्दों को लिख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पेपर की दृष्टि से। जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, वही हमने जाकर इसमें लिखे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में। अपना ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।